बड़ी खबर गुरुग्राम से है, जहां पर कांग्रेस विधायक कुलदीप वत्स को जान से मारने की धमकी मिली। तो बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, उन्हें जान से मारने की धमकी मिली है। झज्जर की बादली विधानसभा से विधायक है कुलदीप वत्स, ये भी आपको जानकारी दे दें। और पटौदी इलाके में कुलदीप वत्स का निवास है, जहां पर इनके निवास स्थान के ऊपर ही 5 लोग आए हैं, 5 युवक आए हैं, जिन्होंने धमकी दी है। पहले इनके कुक को पीटा गया और उसके बाद कुलदीप वत्स को जान से मारने की धमकी दी गई है। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। अब अलग अलग धाराओं और शस्त्र अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। विधायक के पटौदी निवास पर 5 युवकों ने उनके कुक के साथ भी मारपीट की और धमकी दी। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। और इसी खबर पर हमारे साथ कुलदीप वत्स के आवास से गुलशन हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। गुलशन, हैरान कर देने वाला ये मामला है और लगातार ये मामला बढ़ता जा रहा है। लगातार विधायकों को धमकी मिल रही है। फिलहाल मौजूदा स्थिति की बात करें तो वो क्या है? देखिए, इस समय हम पटौदी निवास पर हैं, जहां पर विधायक जो कांग्रेस के हैं कुलदीप वत्स, जिनको यहां पर धमकी मिली है, वो घर का नज़ारा भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा। यही वो घर है जहां पर 5 युवक आए थे और सबसे पहले यहां पर कुक के साथ उन्होंने मारपीट की और उसके बाद कुक से ये साफ तौर से कहकर गए कि किसी भी मामले में जो है, बदमाशों के मामलों में विधायक ना पड़े या नशे के खिलाफ कोई भी विधानसभा में मुद्दा ना उठाए, तो उसका जो नतीजा का जो अंजाम है वो भुगतना पड़ सकता है। क्योंकि उन्होंने ये भी कहा है कुक से कि सिद्धू मूसेवाले की जिस तरह हत्या हुई है, उसी तरह अंजाम कुलदीप वत्स को भी भुगतना पड़ सकता है। ये जो सारी बातें हैं, ये कुक से वो युवक जो है कहकर गए हैं। इस समय आप देख सकते हैं तमाम जो टीमें हैं पुलिस की, वो भी यहाँ पर लगातार आ रही हैं। और हमारे साथ इस समय कांग्रेस के जो विधायक है कुलदीप वत्स, वो मौजूद हैं, उनसे ही जान लेते हैं। कुलदीप जी, लगातार हम देख रहे हैं कि एक के बाद एक विधायकों को धमकी मिल रही है, लेकिन किसी को व्हाट्सएप कॉल के जरिए धमकी मिल रही है, तो किसी को निवास स्थान पर आकर के धमकी मिल रही है। अब आपको निवास स्थान पर आकर धमकी दी है, क्या मामला है पूरा? देखिए, धन्यवाद। एक तो जिस प्रकार से प्रदेश के अंदर विधायकों को, आम जनता को, एक विधायकों को नहीं, पूरे प्रदेश का माहौल ख़राब करने की कोशिश की जा रही है। और मेरे को पीछे करीबन 3 महीने से मेरे को वॉच किया जा रहा है, पर मैं इन चीज़ों से डरने वाला नहीं हूँ। जो धमकी दी है, मैं उन धमकियों से भी डरने वाला नहीं हूँ। जो मेरे कुक को कह के गए कि भाई नशे के खिलाफ़ ना बोलें, बदमाशों के खिलाफ़ ना बोलें, सीना ठोक के कहता हूँ, जिस देश का, प्रदेश का अगर फौजी और सिपाही और राजनीतिक आदमी अगर इनकी धमकियों से डरता है, तो आम जनता का हाल क्या होगा। तो हरियाणा पुलिस का मैं कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार से एक फ़ौजी लड़ता है, सीमा पे लड़ता हुआ जिस प्रदेश के अंदर लड़ रहे हैं, तो इनके हौसले बुलंद। इनका हमारा कोई मोटो नहीं है, ना ही हमारे से मंथली मांग सकते हैं, ना मंथली ले सकते हैं, ना हमें डरा सकते हैं, ना हमें धमका सकते हैं, पर इनका प्रदेश के अंदर माहौल ख़राब करने की कोशिशें की जा रही है। क्यों आपको धमकी दी है? कोई वजह है? क्या वो युवक को जानते हैं उनको आप लोग? देखिए, ना मेरी किसी से दुश्मनी है, आज तक मैंने कभी मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं हुई। हाँ, मैं नशे के खिलाफ़ और जो बैड एलिमेंट्स हैं उनके खिलाफ़ मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ। विधानसभा से ले में भी मैंने लड़ाई लड़ी है, रोड पे भी लड़ी है, मैंने अपने बादली क्षेत्र में भी नशे के खिलाफ़ मेरा पूर्ण रूप से मुहिम चल रही है। और मेरी मुहिम प्रत्येक उस व्यक्ति के लिए, हरियाणा में हो, मेरी बादली के लिए हो, मैं इस मुहिम में 100% लगा रहूँगा। मैं किसी की धमकी से डरता। और मैं प्रत्येक उस विधायकों से भी कहना चाहता हूँ कि जिन जिन को धमकी मिली है, वो लोगों के साथ खड़े हुए और डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्या वो बदमाश सिद्धू मूसेवाला का भी उदाहरण देकर गए? वो उन्होंने कहा कि हम जब सिद्धू मूसेवाला का वो कर सकते हैं, तो ये तो मर्डर कर सकते हैं, तो ये तो क्या चीज़ है। तो मैं वो चीज़, वो कहा गया, वो कौन थे, क्या थे, मेरे को इसका कुछ नहीं है। पर मैं ज़रूर एक बात कहता हूँ, मेरे को इस प्रदेश में 90 आदमियों में गिना जाता है। अगर मैं डरता हूँ और मैं लोगों की आवाज़ नहीं बनूंगा, तो कौन बनेगा? पुलिस का और पॉलिटिकल आदमी का अगर डर के लोगों की आवाज़ नहीं उठा सकता, अगर वो डरते हैं, तो फिर आम जनता का क्या होगा। आज आम जनता में भय है, ये इस प्रदेश का माहौल ख़राब करना चाहते हैं। मैंने आदरणीय अनिल विज जी का फ़ोन आया था, चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी का भी फ़ोन आया था। मैंने उनसे भी ये कहा है कि आप पुलिस को फ्री हैंड दो। और पुलिस बेचारी क्या करेगी? पुलिस के पास वेपन तक नहीं है, उनके पास इतने आधुनिक वेपन होते हैं, पुलिस के पास वेपन नहीं है, तो पुलिस को फ्री हैंड दे।
मैं पुलिस का भी धन्यवाद करता हूँ, पुलिस कमिश्नर का भी मैं धन्यवाद करता हूँ, डीजीपी का भी, और भी पूरे उसका, उन्होंने तुरंत प्रभाव से एक्शन लिया है और पूरी कार्रवाई ये चल रही है। मेरे भाई को भी धमकी मिली थी 23 तारीख को, उनकी रिकॉर्डिंग मैंने दे दी है, मेरे पीछे गाड़ियाँ भी लगी, हमने कभी उसको सीरियस नहीं लिया। और मैं एक बात आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, हरियाणा की जनता को आपने डरने की जरूरत नहीं है, हम आपके जिम्मेवार हैं, हम आपकी लड़ाई लड़ेंगे। कौन लोग हैं? क्या जब आप कह रहे हैं कि वॉच भी कर रहे थे, क्या कोई जानकारी मिल पाई कि ये लोग हो सकते हैं? देखिए, मेरी आज तक किसी से कोई जानकारी नहीं, ना मेरे किसी गैंगस्टर से रिश्ते, ना मेरा कभी किसी से मैं जानता, ना मेरी किसी से कभी कोई बात हुई, ना मेरा किसी से कोई झगड़ा हुआ कि मैं कह दूं मैं किसी का झूठा, मेरा कभी नहीं। मैंने सिर्फ इसके खिलाफ मुहिम उठा रखी है और इस मुहिम को मैं जन्म और मृत्यु ये किसी के हाथ में नहीं है, भगवान के हाथ में। मैं ना मृत्यु से डरता, जिस दिन मेरी आ रही है उस दिन कोई माई का लाल रोक नहीं सकता। पर मैं प्रत्येक बादली के युवाओं के लिए मैं नस्ल और फसल की लड़ाई है और हरियाणा की जनता की आवाज़ को विधानसभा में मजबूती से उठाऊंगा और रोड से भी। विधानसभा में क्या मुद्दा उठाया था जिसको लेकर के बदम की थी? विधानसभा में मुद्दा उठाया था कि आए दिन मर्डर हो रहे हैं, गवाह बोलते हैं, गवाहों के मर्डर होते हैं, नशा एक जो हमारी युवा पीढ़ी है इस देश की, प्रदेश की, जो मेरे बादली हल्के की, उसको टारगेट किया जा रहा था। नशा मेरे बादली में बहुत ज़्यादा बिक रहा है, जिला झज्जर में बिक रहा है। तो मैंने उस पे बड़ा मुहिम हमने चला रखी है। हमारे डीसीपी हैं, अपने एसपी हैं जो झज्जर के, और एसीपी और पूरे उन्होंने, और हमने झज्जर में काबू भी किया। मैं धन्यवाद करता हूं पुलिस कप्तान का और पूरी टीम का, हमने उसको काबू भी किया है और बादली में काफ़ी हद तक हमने कंट्रोल किया। तो आगे भी आप जारी रखेंगे इस मुद्दे को? देखिए, मैंने एक चीज़ कह दी, देश का फौजी जब अपने देश की रक्षा के लिए तिरंगा में लिपट के आ सकता है, तो मैं भी आज इस प्रदेश के 90 विधायकों में से एक हूं। तो मैंने कोई डर नहीं है, 90 के 90 विधायकों से भी कहता हूँ, मैंने कोई डर नहीं है, मैं तिरंगे में लिपट के आने के लिए तैयार हूँ। अपनी मुहिम बैड एलिमेंट्स और नशे के खिलाफ मैं ऐसे ही रहूँगा। मैं जन्म और मृत्यु सिर्फ भगवान के हाथ में। जो बदमाश आए थे यहाँ पर, क्या उनके हाथ में वेपन भी था या सब? उनके हाथ में वेपन भी थे और पूरी सीसीटीवी पूरी देखिए, जहाँ तक मेरा आइडिया है, जो मैं सोचता हूँ, वो जो लोग पूरे जो आज प्रकरण चल रहा है, वो एक दिन में इनकी ये नहीं है। ये पीछे मैं एक बार हाँसी से आ रहा था, उस टाइम मेरे पीछे 4 गाड़ियाँ लगी, ब्लैक कलर के, 3 स्कॉर्पियो, मेरे साथी भी थे बादली हल्के का, हम काफ़ी एक बरवाड़ा सम्मेलन में से आ रहे थे, और एक वरना गाड़ी थी। आपने सुरक्षा की मांग की है? देखिए, मेरी सुरक्षा भगवान करेगा, पुलिस प्रशासन अपना काम कर रही है, मेरी सुरक्षा बादली की जनता कर रही है, मेरी सुरक्षा भगवान कर रही है। गुलशन जी, मैंने 5 बार मौत को नज़दीक से देखा है, कोविड टाइम में मैंने 5 बार देखा है। मैं मृत्यु से नहीं डरता, जिस दिन मेरी आ रही है उसको कोई रोक नहीं सकता। ये ज़रूर कहता हूँ कि आम जनता, हरियाणा की जनता को मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि ऐसे जो धमकियां देते हैं, जो आपको करते हैं, इनसे डरने की जरूरत नहीं है। आप खुल के सामने। फिलहाल सिक्योरिटी घर पर लगा दी गई है, पुलिस वाले लगा दिए गए? देखिए, डीसीपी साहब ने लगाई थी, मैंने मना किया कि भाई हम अगर हमारे यहाँ सिक्योरिटी लगेगी तो आम जनता की इतने जवान, जनता की रक्षा करो। हमारे जो हैं, मेरे साथ गनमैन हैं, मैं उन्हीं से काम चलाना चाहता हूँ। जो अपराधी, मैं एक अपील करता हूँ अनिल विज जी से भी, मुख्यमंत्री जी से भी, और अपने डीजीपी और सारे पुलिस प्रशासन से, एक तो इनको वेपन अच्छे से दें, एक इनको व्हीकल कन्विंसिंग अच्छे से दें, और इनको खुली छूट दें अगर हरियाणा को बचाना है, और ना हरियाणा में यूपी और बिहार। काउंटर वाला सीन जो है, देखिए वो क्या फैसला लेते हैं, इस पर कोई ना कोई कानून बनना चाहिए, मैं इसके हक में हूँ। देखिए, आपने सुना कुलदीप वत्स जो कि बादली से कांग्रेस के विधायक हैं, आपने सुना कि फिलहाल उन्हें धमकी दी गई है कि यदि नशे के खिलाफ आपने कोई भी मुहिम छेड़ी या आपने बदमाशों के खिलाफ मुहिम छेड़ी तो आपको ये अंजाम भुगतना पड़ सकता है। तो फिलहाल घर के बाहर हम देख रहे हैं कि अंदर बाहर फिलहाल सिक्योरिटी है और काफ़ी पुलिस जो सुरक्षा है वो इस समय घर पे लगा दी गई है। लेकिन साथ ही कुलदीप वत्स का ये भी कहना है कि मुझे सुरक्षा नहीं चाहिए, आम जनता को सुरक्षा मिलनी चाहिए, और ऐसे में उन्होंने ये भी मांग की है कि पुलिस को फ्री हैंड छोड़ देना चाहिए। यदि कोई भी बदमाश उनके काबू आता है, यदि मुठभेड़ होती है तो एनकाउंटर तक की भी अगर नौबत आती है तो जरूर उनको एनकाउंटर तक की भी छूट दे देनी चाहिए, ये कांग्रेस के विधायक कुलदीप वत्स ने कहा है। जी, तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, तमाम जानकारी आपने गुलशन दर्शकों तक पहुंचाई है।